क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की अधिकतर समस्याएं हमारे मन से जुड़ी होती है? जी हाँ, ज्यादातर शारीरिक रोग मन से जुड़े होते हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं, खुद हमारे पास होता है। स्वस्थ रहने के लिए तन को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए हमारे मन पर कंट्रोल होना जरूरी है। हमारे देश में लोग मन की समस्याओं को रोग मानते ही नहीं है, इसीलिए डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रमुख हरिणी रामचंद्रन के अनुसार हमारे देश में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज्यादातर बीमारियों की वजह मन से जुड़ी होती है। ऐसे में NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक मेंटल हेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सहायक साबित होती है। इससे हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे सकते हैं और नकारात्मक सोच व नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं। हरिणी ने हमें बताया कि किस तरह मानसिक समस्याएं शारीरिक रोगों के रूप में सामने आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। मन से जुड़ी तन की बीमारियां हमारे देश में शारीरिक रोगों के लिए ही लोग मुश्किल से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मन की समस्याएं तो बहुत दूर की बात है। मन से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में बाहर आती है। मन की तकलीफों में दर्द नहीं होता, इसलिए शरीर दर्द या रोगों के माध्यम से हमें संकेत देता है कि तन मन के बीच सही तालमेल नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ है। जैसे तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं सीधे मन से जुड़ी होती हैं। जब हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। एलर्जी, सोराइसिस जैसी स्किन से जुड़ी बीमारियां भी कई बार मन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में इलाज के बाद भी समस्या ठीक नहीं होती। डायबिटीज भी कई मामलों में मन से ही जुड़ी बीमारी के रूप में ही सामने आती है, वरना कई लोग तो मीठा खाते भी नहीं, फिर भी उन्हें डायबिटीज हो जाता है और ऐसा तनाव व गलत लाइफस्टाइल के कारण होता है। कई लोगों में तनाव के कारण मोटापा बढ़ने लगता है। जब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो वे खाने लग जाते हैं। ऐसी कई शारीरिक समस्याएं हैं जिनका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। जब हमारा मन बीमार होता है तो उसका असर हमारे शरीर में रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। मन का हमारे व्यवहार से भी होता है गहरा संबंध। ये तो थे शारीरिक संकेत, लेकिन मन की स्थिति का हमारे व्यवहार पर भी असर होता है। मन यदि ठीक नहीं है तो सिर्फ शारीरिक रोग ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मन की स्थिति का हमारे व्यवहार पर भी असर होता है। मन से जुड़ी आम व्यवहारिक समस्याएं मन कई बार हमें बेवजह कुछ चीजों से डर लगने लगता है, बेवजह गुस्सा आने लगता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसी व्यवहार संबंधी समस्याओं का संबंध भी हमारे मन से ही होता है। ये है मन से जुड़ी आम व्यवहारिक समस्याएं। लोगों के बीच घुल मिल न पाना, याददाश्त कम हो जाना, सिगरेट शराब की लत लग जाना, बात बात पर गुस्सा आना, निर्णय न ले पाना, ऊंचाई से डर लगना, गाड़ी चलाने से डरना। मन से जुड़ी बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं। कई बार बच्चे अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं और हम उसका कारण नहीं जान पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ बच्चे की शारीरिक गतिविधियां देख रहे होते हैं। हम कभी बच्चे का मन पढ़ने की कोशिश नहीं करते। ये है मन से जुड़ी बच्चों की कुछ आम व्यवहारिक समस्याएं। अपने में ही गुमसुम रहना, नए लोगों से बातचीत न कर पाना, पढ़ाई में मन न लगना, किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित न कर पाना, अंधेरे से डर लगना। मन से जुड़ी जॉब संबंधित समस्याएं। जी हाँ, मन का हमारे शरीर, व्यवहार, यहाँ तक हमारी सफलता और जॉब पर भी असर पड़ता है। यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है, जिससे हमें अपनी जॉब में भी समस्याएं आने लगती हैं। ये है मन से जुड़ी जॉब संबंधित समस्याएं। जरूरी मीटिंग में अपनी बात न कह पाना, सहकर्मियों के साथ घुल मिल न पाना, काम समय पर पूरा न कर पाना, वर्क प्रेशर बर्दाश्त न कर पाना, जॉब बदलने से डरना,
आत्मविश्वास की कमी, नए लोगों से मिलने से डरना, मन से जुड़ी महिलाओं की समस्याएं। हमारे देश में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य तो दूर, महिलाएं अपनी शारीरिक समस्याओं पर भी ध्यान नहीं देती। यही वजह है कि महिलाओं में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी बहुत देर से पता चलती हैं। आइए जानते हैं महिलाओं की मन से जुड़ी तन की बीमारियों के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में अनियमितता, बार बार सिस्ट हो जाना, गर्भधारण न कर पाना। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनका चीजों और स्थितियों को देखने का नजरिया हमेशा सकारात्मक होता है। वो ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ देखते हैं, खाली नहीं। अपनी सोच और जीने का तरीका बदलकर आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग देनी होगी। जी हाँ, अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग देकर हम कई हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्या करें? आप हैं तो सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रखते हैं, इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। अच्छी यादों को सहेज कर रखें और जब भी मन दुखी हो तो उन यादों को ताज़ा कर लें। खुद पर ध्यान दें। यदि आपके व्यवहार या शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, तो इसका कारण पता करने की कोशिश करें। यदि आपको अपनी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके साथ रहने से आपको गुस्सा आता है या जो लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे माहौल या लोगों के बीच रहने की कोशिश करें जो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, जिंदगी को जिंदादिली से जीते हैं और जिनका साथ आपको अच्छा लगता है। क्या न करें? बुरी यादों को भुलाना आसान तो नहीं, लेकिन उन्हें बार बार याद न करें। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो आपसे उन बुरी यादों का जिक्र करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास हमेशा नकारात्मकता ही फैलाते हैं। अपनी कमियों या गलतियों को बार बार याद न करें, बल्कि उन्हें दूर करने की कोशिश करें। दूसरों से ईर्ष्या न करें, उनकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें।